हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 12। सभी अपनी किताबें निकालिए और खोलिए पाठ नंबर 12 जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पढ़ना। एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए चित्रों के सामने नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखिए और पढ़ते हैं। जैसे चांद यानी चंद्रमा, सोम, शशि। हमने देखा चांद को हम चांद के अलावा भी कई नामों से बुलाते हैं, जैसे चांद, चंद्रमा, सोम, शशि। कमल, अरविंद, पंकज, सरोज, अंबुज। प्रभु, ईश्वर, ईश, भगवान। अग्नि, पावक, अनल, दहन। प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए शब्दों के अर्थ समान हैं, अर्थात हम चांद को चंद्रमा, कमल को पंकज, ईश्वर को प्रभु तथा आग को अनल भी कह सकते हैं। जब हम किसी नाम को उसके समान अर्थ देने वाले किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं तो वह दूसरा शब्द पहले नाम का पर्यायवाची कहलाता है। इस प्रकार समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। बच्चों पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो हमें एक ही शब्द के एक ही अर्थ दे। एक ही वस्तु के कई नामों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। चलिए नीचे देखते हैं। नीचे कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को समझकर याद कीजिए। जैसे शब्द और उनके पर्यायवाची इन तालिकाओं में दी गई है। जल, पानी, नीर, वारी। सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर। इंद्र, सुरेश, मेघराज, देवराज। तालाब, सरोवर, सर, ताल। राजा, नरेश, नृप, भूप। नदी, सरिता, नद, सलीला। घर, गृह, सदन, निकेतन। धरती, पृथ्वी, धरा, भूमि। पर्वत, नग, पहाड़, भूधर। आकाश, गगन, नभ, अंबर। समुद्र, सागर, जल्दी, सिंधु। हवा, पवन, वायु, समीर। गंगा, देवनदी, भगीरथी। वृक्ष, पादप, तरु, विटप। आंख, नयन, नेत्र, लोचन। सरस्वती, भारती, शारदा, वाणी। लक्ष्मी, चंचला, कमला, रमा। आदमी, मनुष्य, मानव, इंसान। चलिए बच्चों दूसरी तालिका में भी कुछ शब्दों को देखते हैं और उनके पर्यायवाची। बिजली, दामिनी, विद्युत, तड़ित। संसार, दुनिया, विश्व, जगत। बादल, मेघ, घन, नीरद। बाग, उद्यान, उपवन, वाटिका। माँ, माता, जननी, अम्बा। हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। शेर, सिंह, केशरी, वनराज। पिता, जनक, तात, बाप। दिन, वार, दिवस, वासर। रात, रात्रि, निशा, यामिनी। वन, जंगल, अरण्य, कानन। झंडा, ध्वज, पताका, ध्वजा। मित्र, दोस्त, सखा, साथी। औरत, स्त्री, नारी, महिला। तो चलिए बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़े पर्यायवाची यानी कि एक वस्तु के कई नामों से बुलाने को कहते हैं हम पर्यायवाची। इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।